हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और डीपीआई अधिकारियों ने स्पष्ट बोला है, आयुक्त ने, कि जब तक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक डेट को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक 46,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, बाकी और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। और इसमें कहा गया है कि पोर्टल पे जिनका लिखा आ रहा था वर्ष अब 24-25 में योग्य नहीं है, वो भी अपडेट कर दिया गया, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर दिया गया है, स्कोर कार्ड में नंबर भी अपडेट कर दिए गए, सभी समस्या का समाधान किया गया। और डीपीआई में करीबन 400-500 लोग पहुँचे हुए थे। अभी तक पहली बार हुआ कि डीपीआई इतने लोग पहुँचे हुए हैं। तो डीपीआई आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा और कर दिया गया है। तो आप वीडियो में बने रहें, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता जी का, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। मैंने आप लोगों को सुबह ही कहा था कि डेट बढ़ रही है और डेट बढ़ गई और डेट अभी और आगे बढ़ेगी। ये बता दूं मैं, आज सर ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि जब तक पूर्व से कार्यरत की नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक डेट बढ़ती रहेगी। क्योंकि पहली बार ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई है तो कोई भी चीज जब नई होती है तो उसका काम होने में समय लगता है। ये बात आज सर ने कही। हम लोग चाहते हैं कि आपको पूर्णतः संकुल प्रचार और स्कूल वालों के चंगुल से छूट मिल जाए, आप स्वयं अपने हिसाब से नियुक्ति अपनी कर सको। ये कहना आज था पीके सर जो संचालक सर हैं उनका। आज हमने कई मुद्दों को लेकर आप लोगों की बात की, जो भी आपकी समस्याएं हैं प्रॉपर तौर पे। जिन लोगों के आवेदन मेरे पास आए थे, और कल मैं सीडी में था, बहुत सारे लोग सीडी में मुझे लोकल में पत्र दे के गए थे कि सर ये हमारी समस्याएं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 46,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। वर्तमान में पोर्टल में 46,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जल्दी धीरे धीरे ज्वाइनिंग होती ही जा रही है। जो समस्याएं आपकी थी सभी समस्याओं का एक एक करके निराकरण हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को इसमें लिख के आ रहा था कि 2024-25 में आप तैयार पैनल में स्कोर कार्ड मेरिट के आधार पर वर्तमान में सत्र 2024-25 हेतु ज्वाइनिंग है तो आपको अनुमति नहीं है। इसका सोल्यूशन होना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों को का इसका सोल्यूशन मिल गया है। कुछ लोगों के में आ रहा था कि ज्वाइनिंग ऑर्डर में जो स्कूलें गलत मिल रही थी, इसका भी इसके बारे में भी जो बताया सर से कि सर बहुत सारे लोगों के उसमें जो हमारे सीडी से थी सपना शुक्ला जी उन्होंने दिया था। और भी आज तो डीपीआई में बिल्कुल समझो कि जैसे कि अभी आंदोलन होता है हमारा ना, कभी इतनी संख्या नहीं आई होगी। वो डीपीआई के सामने 1 महीने तक लगातार चला था प्रोटेस्ट, कभी इतनी संख्या नहीं आई। मैं पहुंचा हूं कसम से, डीपीआई के सामने कम से कम 300 से 400 लोग खड़े हुए थे और मैं देख करके ही हैरान हो गया कि भाई क्या बात है। आज इन लोगों के मोबाइल नंबर चेंज करवा दिए गए हैं, आज शाम तक में हो जाएंगे। उत्तम यादव, हरिप्रसाद बैरागी, भोलाराम वर्मा, सुरेश सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनोज शर्मा, रेखा लोधी, मुकेश साकेत और अर्जुन सिंह, इन लोगों के नंबर आज हमने सर के हाथ में दिया है कि इनका नंबर चेंज करना है और उम्मीद है कि कल सुबह तक इनके नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अगर देख रहे हैं तो परेशान मत होइए आप लोगों का काम हो जाएगा। दूसरा था जो एमए इंग्लिश वाले हैं, एक क्रम से मैं बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनते जाएं। जो एमए इंग्लिश वाले हैं जिनका रेफरेंस कोड नहीं आ रहा था, इस संबंध में मैंने उनसे कहा है तो उन्होंने पूरे पॉइंट को लेकर के कहा है कि हम इस पे आज बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद इन सभी समस्याओं का जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम कर देंगे। जैसे कुछ लोगों में आ रहा था कि संकुल प्रचार द्वारा तैयार पैनल में ऑनलाइन में आपका नाम नहीं जोड़ा गया है या मेरे सूची में आपका नाम नहीं जोड़ा गया है, इसका समस्या का समाधान भी होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हो गया है और अन्य लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोगों के बचे हैं। 6 अकादमिक लैब के जो पद हैं 1 सितंबर के बाद से खुलेंगे, क्योंकि अभी वो जो वर्तमान में परीक्षा चल रही है, जब इस परीक्षा का कार्य हो जाएगा इसके बाद आपके लैब और जो सहायक अकादमिक वाले पद हैं, जैसे पीटीआई हो गया, जैसे आपका खेल शिक्षक हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए मौका दिया जाएगा। जो रिजर्व सीट पोस्ट है उनके लिए कहा गया है कि आपके संकुल में उसमें ऑप्शन दिया गया है कि वो लोग आप वो वहां से रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से उनको अप्रूवल मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म वालों का की ज्वाइनिंग भी सोमवार से शुरू हो जाएगी, इनके लिए अलग से आदेश जारी होगा। ये जरूर ध्यान रखें कि जो पूर्व से कार्यरत थे वो करते रहेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हों, चाहे वो लैब वाले हों, चाहे वो सहायक अकादमिक वाले हों।
किसी को भी किसी के हाल में बाहर नहीं किया जाएगा। आज सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान में चल रही है वो रिक्त पद को लेकर के है। आज मैंने रिक्त पद के बारे में, क्योंकि जब सर बाहर आए थे पीके सिंह सर, तो क्योंकि संख्या बहुत सारे लोग आए हुए थे, लोग परेशान थे, लोगों को बुलवा रहे थे करके, बाद में उन्होंने क्या किया कि वो बाहर आके खुद बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि कोई भी रिक्त पद नहीं खुलेगी। लेकिन हमने जब जाकर उनसे बात की, उनको हमने समझाया कि सर बहुत सारे पद ऐसे हैं, क्योंकि अभी उनको भी जानकारी, भी वो नए नए प्रभार उनको मिला है, तो उनको भी जानकारी नहीं मिली, जानकारी नहीं है कि क्या कैसे होता है। तो मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कुछ जानकारियां थी मेरे पास, जैसे कि कॉमर्स का पद है। हमने बताया कि सर कॉमर्स का पद हमारे सीरी में लगभग कुल 3 स्कूलों का खुल पाया है, और उनने मुझसे पूछा कि कितने पद ऐसे हैं जो आपकी सीरी में खुलने चाहिए। तो मैंने उनको दिया भी सर कि हमारे पद में जैसे था बरम बाबा था, मतलब लगभग 10-12 स्कूलों का नाम गिनाया कि इन स्कूलों में पद अभी तक नहीं खुल पाए हैं, जबकि केवल 2 स्कूलों में ही चॉइस फिलिंग हुई है। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र, भूगोल और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्टों के बारे में भी हमने उनसे चर्चा की कि सर किसी स्कूल में पद किसी और के हैं लेकिन खुल किसी और के पद रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि जहां पे मान लीजिए बच्चे कम है वहां पे हम इकोनॉमिक्स वाले से ही भूगोल पढ़वा लेंगे, लेकिन अगर छात्र संख्या ज्यादा है तो उनके लिए हम विचार करेंगे। इस संबंध में कल उन्होंने मीटिंग रखी है मेरी, और कहा कि आप कल पूरी डाटा बना के मुझे ला के दीजिए। तो मैं आज जितने लोग आवेदन मुझे आए हैं, और हो सकता है कि आपके पास फोन भी आए, मैं फोन भी करूंगा जिन लोगों ने मुझे रिक्त पद के लिए भेजा है। जब मैं आपको फोन करूंगा, फोन रिसीव करेंगे, और जैसे आपके अगर मुझे देख पा रहे हैं, पिपरोहर से कोई है, बरम बाबा, लकोड़ा, इन अगर ये लोग देख पा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं मुझे, तो मैं इनको कॉल करूंगा। या जिन लोगों के बहुत सारे आवेदन मेरे पास आपके रिक्त पद वाले, तो इन लोगों को मैं आज कॉल करने वाला हूं अभी कुछ टाइम से, या कल सुबह तक में कॉल आएगा कि आपके स्कूल में छात्र संख्या कितनी है, आपको जानकारी देनी है। डाइस कोड आपका हमारे पास है, आपकी स्कूल का नाम हमारे पास है, आपका नाम हमारे पास है। आपके यहाँ वैकेंसी नहीं खुल रही है, तो आपके 2 चीजें हमें चाहिए, एक तो छात्र संख्या चाहिए, और जो शिक्षक है कितने उपलब्ध हैं, ये हम अभी बनाने वाले हैं। और कल क्योंकि सर को हमको सौंपना है जितने भी हमारे पास आवेदन आए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक काम करिएगा कि जो भी आपके आवेदन आए हैं उनके लिस्ट बनाकर थोड़ा हमें देंगे, तो हम इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और कल उम्मीद है कि कल के बाद से आपके रिक्त पद खुलने शुरू हो जाएंगे। और बेफिक्र रहिए, डेट जो बड़ी है अभी कहां तक हुई है, केवल 24 तक। हमने आपको कल बता दिया था कि डेट 24 तक हो रही है, और डेट 24 हो गई। आगे डेट उन्होंने कहा है कि जब तक पुराने लोग नियुक्ति नहीं कर लेंगे तो डेट हम बढ़ाते ही रहेंगे, इसलिए कोई परेशान ना हो, किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी, सबकी ज्वाइनिंग करवाने की बारी हमारी है। जो चीजें समस्याएं मैंने उनको गिनाई थी, कागज दिखा दो यार, जो चीजें मैंने सर को आज गिनाई है वो सभी समस्याओं को अपने डायरी में नोट करते गए हैं। और कल मेरा पूरा प्रयास है कि जितने लोग मेरे पास आवेदन रिक्त पद के लिए आए हैं, कल उनके आवेदनों पे मैं चर्चा करूं और आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए मैं प्रयास कर पाऊं। देखिए मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, बहुत लोगों को शिकायत है, मोबाइल में बंद रखता हूं। बैरागी जी आपका पद खुल जाएगा, टेंशन मत लो। वो तो साथ भी बैठे हैं, हंस रहे हैं बैठ के, गुजर साहब, उनके बारे में उनके स्कूल का एग्जाम्पल भी दिया उनको, इस तरह यही है इनके स्कूल में पद है, राजनीति शास्त्र का खुला हुआ है, हिस्ट्री का, सब लिख के तुमने कहा कि संख्या लेके आओ, हम करेंगे आपकी बात। तो बेफिक्र रहो बैरागी भाई, तुम्हारा काम जरूर होगा। तो मैं बात क्या कर बोलूं यार, किस मुद्दे पे था? अरे यार कुछ और बोलने वाला था। हाँ, मोबाइल के बारे में कि मैं मोबाइल बंद रखता हूँ। देखिए आज मैं सीधी बस से भोपाल पहुंचा हूँ, सुबह किस हालत में भोपाल पहुंचा हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ट्रेन में टिकट मिली नहीं थी। तो मोबाइल अगर बंद नहीं करूंगा मैं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मजबूरी मुझे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, जब मुझे टाइम मिलेगा, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब तक मैं नहीं सोता हूं, जब तक मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ना दे दूं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूं, भले ही आज के कल दूं और कल वालों के आज दूं। गुजर साहब का नंबर आप उनसे मांग लो भाई, दे देता हूं, मैं तो नहीं दे सकता किसी को उनका। MA इंग्लिश वालों को हमने बता दिया है कि आप लोगों के कार्य जल्दी होंगे, आप लोगों के रिफ्रेश कोड भी आने संस्थानों के उसमें शुरू हो जाएंगे। जो संस्कृत वाले हैं, वर्ग 1 वाले हैं, 2 में काम कर रहे थे, उनके लिए भी जल्दी ऑप्शन खुलने वाला है, वो लोग वर्ग 2 में काम कर पाएंगे जहां पे वो काम कर रहे थे। तो जो 0 वैकेंसी वाले हैं, जिन लोगों ने आवेदन मुझे भेज दिया है तो ठीक है, मैं उनके लिए फोन करूंगा सामने से। पर जिन लोगों ने अभी नहीं भेजा है और भेजने वाले हैं, वो लोग अपने उसमें छात्र संख्या का जरूर, भैया ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है यार इतने बड़े अक्षरों में, अपने आवेदन में छात्र संख्या का जरूर जिक्र करें, साथ में जो वहां पे नियमित शिक्षक कितने लोग हैं। जैसे मैं आप बता रहा हूं आप लोगों को, प्राइमरी टीचर है 30 बच्चों पर 2 टीचर, 60 बच्चों तक, 1 से लेकर 60 बच्चों के बीच में 2 टीचर रहेंगे। उससे प्लस होता है तो आप लोगों का तीसरा पद बनेगा, 90 के बाद चौथा पद, 120 के बाद 5वां पद, और ऐसे 30 बच्चों पर 1 पद बढ़ता जाएगा। मिडिल स्कूल के लिए क्या है कि 35 बच्चों पर मैथ का
साइंस का, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश 105 तक। उसके बाद उल्टा दिख रहा है नंबर, क्यों उल्टा दिख रहा नंबर मेरा? उसके बाद 105 के बाद आपका संस्कृत पद खुलता है, उसके बाद आपका विज्ञान का, फिर हिंदी का, और इसके दोबारा रोटेट होता है। अगर एक साल एक परिसर है और छात्र संख्या अच्छी है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर छात्र संख्या अगर कम है तो आपके अगर प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर सोशल साइंस का है तो आपका मिडिल स्कूल में पद नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई बीएससी का टीचर है तो आपका साइंस और मैथ का पद नहीं खुलेगा। इसी प्रकार आप हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल में आएंगे या हायर सेकेंडरी में जाएंगे तो 40 बच्चों पर एक टीचर होता है, यानी कि लगभग ये समझ लीजिए कि एक बच्चे 240 बच्चों पर एक पद बनता है। जैसे अगर मैथ का कोई टीचर है तो अगर अगला पद कब खुलेगा? जब छात्र संख्या सही होगी। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी का है तो ये जरूर ध्यान दे लीजिए आप लोग। जिनका आवेदन पत्र आ गया मैं उनको फोन लगाऊंगा, अगर नंबर आपके आवेदन पत्र में होंगे तो, क्योंकि आज मैंने सब प्रिंट कर लिए हैं, सब बना भी लिया। जिस समय अभी डीपीआई लौटा हूं तो हम लोग यही कर रहे थे बैठे दोनों लोग कि पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो रिक्त पद वाले हैं, और अभी हम उनको उनका टाइप करेंगे, एक डाटा सेट करेंगे, तो उसमें हम आपको फोन करके आपसे हम पूछेंगे। 30% वालों का भी भैया हमने बात कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमने बल्लभ भवन को यहां से बना के भेज दिया है और जल्दी उसके संबंध में निर्णय होगा और 1-2 दिन के अंदर उसका आदेश जारी हो जाएगा। 10 नंबर जो आपके 10 नंबर की बात हो रही थी उस संबंध में भी हमने चर्चा किया है और उन्होंने कहा है कि हमने बना के भेज दिया है। अब आज जो बात हमारी हुई लगभग 15-20 मिनट बात हुई हमारी और काफी अच्छी चर्चा हुई। आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा था कि भैया डीपीआई जाने से कोई मतलब नहीं निकलता। आज जितने लोग आए थे डीपीआई, आप उनसे पूछना कि बेचारे आगे डीपीआई में क्या किया। बाहर गेट के बाहर खड़े रह गए, कोई ना तो आवेदन लेने वाला था ना कोई उनका सुनने वाला था, ये समझ लीजिए। तो डीपीआई अगर आने से अगर आपका काम संभव हो सकता है तो आप जरूर आइए, पर अगर डीपीआई आने से आपका काम नहीं हो पा रहा है तो कोई, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं कि आप लोग अपना टाइम बर्बाद करें और यहां आकर के परेशान हो। भाई मैंने तो ये भी कहा था नई भर्ती 17 के बाद हो जाएगी, पर जितना आगे भर्ती बढ़ेगी उतना ही। आज सही नंबर उल्टा दिख रहा है यार मेरा, तो कभी होता नहीं है, साला मैसेज दिखता था। ठीक है, नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा है, मेरा नंबर उल्टा दिख रहा है ना, तो आप जैसे वीडियो बंद करोगे जो थंबनेल है मैंने अपना नंबर वहां भी दिया हुआ है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी है कोई समस्या नहीं होगी। पता नहीं आज उल्टा क्यों है, बैकग्राउंड में भी देख रहा हूं अभी वीडियो में, मुझे भी उल्टा दिखा बैकग्राउंड, पर आप लोगों के उसमें क्या कहते हैं जो थंबनेल है उसमें नंबर सही दिया हुआ है, आप लोग वहां से नंबर ले सकते हैं। लैब के पद खुलेंगे भाई, सबके पद खुलेंगे। नई भर्ती 1 तारीख के बाद ही शुरू होगी, जो पद बचेंगे उसमें 1 तारीख से भर्ती होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, सबका काम होगा। यार हमने कहा था भाई, हम तो कह रहे हैं कि आज काम हो जाए, पर काम किसको करना है? अधिकारियों को, जो हमें सूचना मिलती है। जैसे अभी उन्होंने आज बोला कि जैसे ये खत्म होगा हम नए को मौका देंगे और लैब के पद खोल देंगे, पर मुझे मालूम है कि 30 तारीख तक ये हो ही नहीं सकता, 30 के बाद ही ये काम हो पाएगा। जब 30 तक यही चलेगा तो दूसरा फेज का कोई मतलब ही निकल रहा है। तब तक हमें पोर्टल भी सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा, अभी पोर्टल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंतजार तो करना पड़ेगा। अब देखो जो बाहर हो गए हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि उनको अनुभव के अंक मिल जाए, 10 अंक पर ईयर, अधिकतम 100 अंक।